हरे कृष्णा। नमस्कार, आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पद्म पुराण के ज्येष्ठ मास महात्म्य की दिव्य कथा पंचम अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसे ब्राह्मण की कथा जिनकी सेवा, भक्ति और व्रत ने उन्हें भगवान श्री हरि के दर्शन और बैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाई। आइए सुनते हैं ऋषि पुलत्स्य और नारद मुनि के इस प्रेरणादायक संवाद को, जो हमारे जीवन को भी पवित्र बना सकता है। ऋषि पुलत्स्य बोले, हे महात्मा नारद, अब मैं तुम्हें उस पुण्यकारी कथा का वर्णन करता हूँ जो पद्म पुराण के सृष्टि खंड में ज्येष्ठ मास महात्म्य के पंचम अध्याय में वर्णित है। इस कथा का श्रवण और चिंतन करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम पद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कथा का आरंभ। ब्राह्मण सुदर्शन की जीवन गाथा। प्राचीन काल में मालवा देश की पावन अवंती नगरी में सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत विद्वान, धार्मिक, सत्यनिष्ठ और विष्णु के परम भक्त थे। उनका हृदय दया, करुणा और सेवा से परिपूर्ण था। सुदर्शन सदैव वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और तप में संलग्न रहते थे। उनका एक संकल्प था, जो भी मेरे द्वार पर भूखा, प्यासा या दुखी आएगा, मैं उसे संतुष्ट करूंगा, यही मेरा धर्म है। एक बार एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। नगर भर के ब्राह्मणों, संतों और अतिथियों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ स्थल पर वेद मंत्र गूंज रहे थे, हवन कुंड से सुगंधित धूप निकल रही थी और वृद्ध ब्राह्मण का आगमन होता है। उसी समय एक वृद्ध, धूल से सना, कमजोर और थका हुआ ब्राह्मण वहां आया। उसके वस्त्र पुराने थे, शरीर दुर्बल था और चेहरे पर भूख की पीड़ा स्पष्ट थी। वह सुदर्शन के पास आया और करुण स्वर में बोला, हे द्विश्रेष्ठ, मैं दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, यदि आप कृपा करें तो कुछ अन्नदान दें। सुदर्शन ने बिना विलंब किए वृद्ध को बैठाया, अपने हाथों से जल पिलाया, अन्न परोसा और भोजन के बाद उसे पाद्य, अर्घ और दक्षिणा भी दी। वृद्ध ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुमने आज धर्म का पालन किया है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त व्रत बताता हूँ, जिसे यदि ज्येष्ठ मास में विधि पूर्वक किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। व्रत का रहस्य और पुण्य। वृद्ध ने कहा, हे सुदर्शन, इस ज्येष्ठ मास में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा वर्षा होती है। जो व्यक्ति इस मास में उपवास करता है, तुलसी पत्र से भगवान की पूजा करता है, गंगा स्नान करता है और गरीबों को जल, छाता, फल और वस्त्र दान करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास में वैकुंठ व्रत करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत में केवल भक्ति, संयम और सेवा और तप का महत्व होता है, आडंबर नहीं। सुदर्शन ने उसी समय संकल्प लिया कि वह इस व्रत का पालन करेगा। सुदर्शन ने पूरे ज्येष्ठ मास तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। प्रातः गंगा स्नान किया, हरि नाम संकीर्तन किया, निर्जल व्रत रखा और निर्धनों को छाया व जलदान दिया। वह तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता, भगवत गीता का पाठ करता और दिन भर भगवान की सेवा में लगा रहता। व्रत के अंतिम में उन्होंने सहस्त्र दीपदान कर यज्ञ किया और सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। भगवान के दर्शन और आशीर्वाद। व्रत पूर्ण होने की रात्रि को भगवान श्री हरि सुदर्शन के स्वप्न में प्रकट हुए। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए वैकुंठवासी रूप में अत्यंत तेजोमय थे। भगवान बोले, हे सुदर्शन, तुमने व्रत, सेवा और भक्ति के द्वारा स्वयं को पवित्र किया है। जब तुम्हारा यह जीवन समाप्त होगा, तब मैं स्वयं तुम्हें वैकुंठ ले जाऊंगा। प्रातःकाल सुदर्शन अत्यंत आनंदित और भाव विभोर हो गए। उन्होंने उस स्वप्न को सत्य मानकर भगवान की आराधना की। कुछ वर्षों बाद शांत भाव से उन्होंने देह त्याग की और भगवान के वचन के अनुसार वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। नारद का प्रश्न और पुलत्स्य का उत्तर। नारद जी ने पूछा, भगवान,
क्या इतना महान फल केवल एक मास के व्रत से प्राप्त हो सकता है? पुलत्स्य मुनि बोले, हे नारद, ज्येष्ठ मास कोई साधारण काल नहीं, यह स्वयं तीर्थ स्वरूप है। इसमें किया गया एक दिन का उपवास, एक क्षण की भक्ति 1000 वर्षों के पुण्य के बराबर होता है। इसी मास में श्रीहरि अधिक करुणामय होते हैं। व्रत की विधि: सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तुलसी पत्र, जल, फल, नैवेद्य से पूजन करें, निर्जल व्रत ब्रह्मचर्य सेवा भाव रखें, दान करें, जल पात्र, पंखा, छाता, आम्ररस, वस्त्र, फल इत्यादि। व्रत के फल: मन वचन कर्म से पवित्रता आती है, पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्मे महापुराणे सृष्टिखंडे ज्येष्ठ मास महात्म्य पंचमो अध्याय समाप्तः। तो ये थी ज्येष्ठ मास महात्म्य की पुण्यमयी पंचम कथा, ब्राह्मण सुदर्शन की अद्भुत जीवन गाथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, सेवा, व्रत और संयम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्येष्ठ मास की इस पावन श्रृंखला के अगले अध्याय के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हरि ओम, जय श्री हरि।